हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे क्लास 12 एचएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026। अगर ये वीडियो आपको चाहिए था और राइट टाइम पे अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में डालो आप क्लास 12 में कितने परसेंटेज लेना चाहते हो और इस साल लेने वाले हो। जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे किसको कितना मिलता है। ठीक है, यस। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां पे मिलेंगे, क्या ये क्वेश्चन सच में एग्जाम में आते हैं, पिछले साल का क्या हुआ और कैसे आप कम से कम पढ़ाई करके, या फिर आपको ये दिक्कत जा रही है कि मैं इतने बड़े बड़े बुक है, देखो आप महाराष्ट्र बोर्ड के जितने बड़े बुक है ना उतने कौन से भी बोर्ड के बुक नहीं है। मैं आपको सिंपल बात बताऊं तो जो बायोलॉजी का बुक है कितना बड़ा है, 15 चैप्टर, केमिस्ट्री 16 चैप्टर, फिजिक्स 16 चैप्टर। मतलब सच में मैं आपको बोल रहा हूं, एक स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। अगर आप अपना लोड स्टडी का कम करना चाहते हो तो आपका जो बुक है ना उसको बीच में से काट दो, आधा आधा बुक करो भाई। पूरा बुक जब आप लेते हो सामने पढ़ाई करते समय, बहुत बड़ा बुक है और बहुत ज्यादा फिर प्रेशर भी आता है कि ये बुक कब होगा कैसे होगा। तो इसलिए क्या करें, उसको डिवाइड एंड रूल, छोटा छोटा करो बुक को। एक एक चैप्टर का आप बुक भी बना सकते हो। एनसीईआरटी वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे वही करते हैं। ठीक है, छोटी सी चीज है लेकिन वो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकती है। चलो आज के टॉपिक पर रिटर्न आते हैं जो कि है एचएससी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस करने चाहिए इंपॉर्टेंट, और कहां से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, और कैसे प्लान बनाना है। देखो हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है और कैसे आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो वो बताएंगे। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, मैं यहां पे पहले तो ये लिखता हूं कि आपको आईएमपी क्वेश्चंस करने हैं, आईएमपी क्वेश्चंस। और ये जो आईएमपी क्वेश्चन है, अगर आपने सिर्फ इतने अगर किए, ठीक है, बस कुछ सवाल आगे मैं बताऊंगा, उतने सवाल अगर आपने किए तो आप आराम से पास हो जाओगे। आराम से आप पास हो जाओगे। ठीक है, आराम से आप पास हो जाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके पास हो जाओगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपका टारगेट है एंट्रेंस एग्जाम, मतलब एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको क्रैक करनी है तो फिर याद रखिए, तो फिर याद रखिए कंप्लीट स्टडी बहुत जरूरी है। कंप्लीट स्टडी बहुत जरूरी है। अगर कंप्लीट स्टडी, पूरा का पूरा पढ़ाई, पूरा का पूरा कंसेप्ट अगर नहीं समझा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी है, जैसे कि इसमें आपका आ जाएगा सीईटी, ठीक है, सीईटी, जेडबलई, है ना, और साथ ही साथ आपका आ जाएगा इसमें नीट। क्या आ जाएगा? नीट एग्जाम भी इसमें आ जाएगी। अगर आप ये एग्जाम अच्छा स्कोर करना चाहते हो, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, तो फिर कंप्लीट स्टडी करना ही करना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है सर, ये सारी चीजें ठीक है सर, मतलब जैसे मेहनत सबको करनी है सर, टॉपर हो फिर, या फिर वो बच्चा ऐसा हो जिसको कुछ नहीं आता, और मेहनत सबको करनी भी नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा कुछ चलो आसान चीजें मिल जाए तो ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आईएमपी क्वेश्चंस करके जाने हैं। लेकिन याद रखिए ये जो आईएमपी क्वेश्चंस है वो एज इट इज एग्जाम में आएंगे। एज इट इज, ये वर्ड यहां पे लिख रहा हूं मैं, याद रखिए, एज इट इज, जैसे के वैसे एग्जाम में आएंगे ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी कम होता है, जैसे के वैसे एग्जाम में आना। देखो टीचर जैसे हम बोलेंगे ये क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है, 100% नहीं, क्योंकि जो पेपर बनाएगा अगर उसने उसी टाइम पे वैसा ही सोचा, जैसे कोई टॉपिक है रिप्रोडक्शन का, और उस रिप्रोडक्शन के टॉपिक पे उन्होंने सोचा कि चलो रिप्रोडक्शन पे डालते हैं और 1 मार्क का डालते हैं, हमने सोचा कि ये 2 मार्क के डालेंगे, उन्होंने 1 मार्क का डाल दिया। तो एज इट इज क्वेश्चंस नहीं आते, एज इट इज क्वेश्चन नहीं आते। इसलिए आपको आईएमपी क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन अलग अंदाज से। अंदाज क्या होना चाहिए आपका, बता दो आपको। आपको अलग अंदाज से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। कैसा क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको? देखो पहली चीज, ये आईएमपी क्वेश्चंस आपको कहां पे मिलेंगे? पहली चीज मैं आपको बोल रहा हूं, ये आईएमपी क्वेश्चंस आपको कहां पे मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आप जो है वो वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट से पेपर्स डाउनलोड कर लीजिए, पेपर्स, पीवाईक्यू पेपर्स, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के। मतलब 2000, जैसे अगर बात करें हम 2000 आप 25 का पेपर लीजिए, 2000 आप 24 का पेपर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप
23 का पेपर। ओके डन। हाँ, तो लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स अगर आपने अच्छे से किए तो ये पेपर्स के आप क्या करो, पीडीएफ निकालो, पीडीएफ। तो इसमें बायोलॉजी का पेपर जो है वो आपको ऐप पे मिलेगा। ऐप का नाम क्या है, हमारे बायो स्टडी ऐप है, ठीक है। और बाकी के सब्जेक्ट भी होंगे वहां पे, तो थोड़ा सा देखिए एक बार इस ऐप को डाउनलोड करके। ये बायो स्टडी ऐप है, जहां से प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी और उसके फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको मिलेगी पेपर्स। कहाँ पे होते हैं फ्री मटेरियल सेक्शन? ऐसे ऐप जब आप ओपन करोगे ना, तो इस लेफ्ट वाले साइड पे यहाँ पे ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करो, फिर फ्री मटेरियल सेक्शन दिख जाता है, तो वहां से आप डाउनलोड करिए। जब आप पेपर को डाउनलोड करते हो, दूसरी स्टेप आपको क्या करनी है, दूसरी स्टेप्स आपको उसका जेरोक्स निकालना है। क्या निकालना है? जेरोक्स। क्योंकि जब आप जेरोक्स निकालते हो तो क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस ज्यादा बार पूछे गए। तो 3 साल के पेपर, जैसे फिजिक्स का आपने लिया तो फिजिक्स का 2025 का, 24 का, 23 का साथ में रखो। उसमें देखो कौन कौन से टॉपिक्स ज्यादा से ज्यादा बार पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो वो टॉपिक आपको क्या करना है, जेरोक्स निकालना है उसका और उसको अंडरलाइन करना है, मतलब थोड़ा एनालाइज करो उसको, क्या कैसे हो रहा है ना, एनालाइज करो। जब आप एनालाइज करते हो, तीसरी चीज क्या करनी है आपको, तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको एक नोटबुक बनाना है। क्या बनाना है? नोटबुक। मैं यहां पे लिखता हूं नोटबुक, नोटबुक। और ऐसे नोटबुक आप चारों भी सब्जेक्ट के लिए बनाओ। आप फिजिक्स के लिए नोटबुक बनाओ, आप केमिस्ट्री के लिए नोटबुक बनाओ, आप मैथ्स के लिए नोटबुक बनाओ, आप बायोलॉजी के लिए नोटबुक बनाओ। और नोटबुक में क्या करना है, जैसे कि यहां पे आपने जब क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन पेपर पीडीएफ है ना, वेबसाइट से आपने लिया या फिर हमारे ऐप पे कुछ मिल जाएगा आपको, ऐप से लिया, उसके बाद आपने उसका क्या किया, एनालिसिस किया। उससे आप क्या करोगे, आप उससे कुछ टॉपिक्स निकालो, टॉपिक्स। क्या करो, टॉपिक्स निकालो। जैसे कि हर एक सब्जेक्ट पे लगभग आपने अगर 50 टॉपिक्स अगर निकाल दिए कि ये टॉपिक ज्यादा से ज्यादा बार पूछे जा रहे, क्वेश्चन की बात नहीं करो, टॉपिक। जैसे कि अगर पॉलिनेशन पे ज्यादा एमसीक्यू आया, 2 मार्क के सवाल आए, तो पॉलिनेशन सीधा ऊपर में, तो पॉलिनेशन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, फिर एक टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे आपके, मैं वो बोल रहा हूं। तो टॉपिक उस तरीके से आपको नोटबुक में लिखना है अपनी। जैसे फिजिक्स का, जैसे ये फिजिक्स के लिए, ये केमिस्ट्री के लिए, ये मैथ के लिए, ये बायो के लिए। तो इसका पहला पेज पे एक टॉपिक, मतलब जो आपने ये 50 से 55 जो टॉपिक्स आप निकालोगे, हर एक नोटबुक के पेज पे वो टॉपिक डालो और उसको अच्छे से अपने हाथों से उसका आंसर्स भी लिखो। तो आप आईएमपी क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, आप आईएमपी टॉपिक्स कर रहे हो, आप आईएमपी टॉपिक्स कर रहे हो। और ये जो टॉपिक कर रहे हो आपके लगभग, मुझे लगता है कि आपके फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का लगभग 30-40% तो पढ़ाई आपका ऐसे ही टॉपिक से ही हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ये आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मैं कुछ तो पढ़ रहा हूं। अभी क्या हो रहा है, अभी बड़े बड़े बुक्स हैं, कहां से शुरू करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो बस ये स्ट्रैटेजी अपनाओ, मतलब जब आपका पढ़ाई हो जाएगा तो आपके पास 50-50 हर एक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद आंसर्स होंगे। मतलब आप उसको ही रिवाइज करके बार बार रिवाइज करके आप यूनिट टेस्ट में फोड़ सकते हो। आप पास तो आराम से हो जाएंगे, देखो मैं गारंटी देता हूं। ये अगर इतने 50-50 टॉपिक्स किए ना अच्छे से, पास तो आप आराम से हो जाओगे। देखो एक टॉपिक आपका 3-4 पेज का होगा आंसर उसका, 50 टॉपिक के मतलब 200 पेज, एक सब्जेक्ट के 200 पेजेस के राइटिंग के साथ चीजें आपको देखने को मिलेगी। और ये बुक के ऊपर आपको डाल देना है, क्या डालना है कि ये किसके लिए है, 2026 के क्वेश्चन है। ठीक है, क्या डालोगे आप कि ये 2026 के क्वेश्चन है। ये चीज आप याद रखिए और उस हिसाब से आप पढ़ाई करिए। तो ये चीजें हैं जो मुझे आपको समझानी थी कि आप आईएमपी क्वेश्चंस मत करिए, आप आईएमपी टॉपिक्स करिए, क्योंकि क्वेश्चंस एज इट इज आने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर हम टॉपिक करके जाते हैं तो उस पर 1 मार्क का क्वेश्चन आया तो भी सॉल्व कर पाएंगे, एमसीक्यू आया 2 मार्क का आया तो भी सॉल्व कर पाएंगे, 3 मार्क का आया तो भी सॉल्व कर पाएंगे, 4 मार्क का आया तो और थोड़ा नॉलेज उसको लिखो और थोड़े आप आंसर्स लिखो और डायग्राम भी बनाओ, तो उस हिसाब से चीजें करनी पड़ेगी। तो अगर आज के वीडियो में आपको कुछ तो कुछ समझ में आया हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब भी बनता है। और साथ ही साथ कौन से टॉपिक से जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए।